ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। सो अभी 2 दिन के पश्चात आप सब भक्त लोग दामोदर मास का आरंभ करोगे, जो श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय मास, वैष्णव का भी सबसे प्रिय मास माना जाता है। दामोदर भगवान ने अपनी लीला प्रस्तुत की थी इसी महीने में। दामोदर भगवान श्री प्रभुपाद इसी महीने में प्रभुपाद अपना शरीर त्याग किए। तो इस महीने में भक्त लोग अलग अलग व्रत लेते हैं। जैसे चातुर्मास्य के नियम के अनुसार आप 1 महीना उड़द नहीं खा सकते। कुछ भक्त ऐसा व्रत लेते हैं कि वो वृंदावन से 1 कदम भी बाहर नहीं जाएंगे पूरा महीना। कुछ भक्त व्रत लेते हैं कि वो पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा पैदल चल के करेंगे। कुछ भक्त लोग व्रत लेते हैं रोज दिन में 2 बार दामोदर भगवान का आरती करेंगे और दामोदर अष्टक का गान करेंगे। कुछ लोग व्रत लेते हैं रोज गोपी गीत का गान करेंगे या फिर राधिका अष्टकम पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग व्रत भक्त लोग अपने अपने भावनाओं से लेते हैं। जैसे अभी हम गोपी गीत गा रहे थे, तो ये गोपी गीत श्रीमद् भागवतम का पूरा एक अध्याय है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक इतने उत्तम है कि उसका उच्चारण होते ही सब कुछ मंगल हो जाता है। हमारा मंगल होता है, सुनने वालों का भी मंगल होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को केवल सुनता है तो भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और बहुत 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 जन्मों के पुण्य अगर होते तब जाके कोई व्यक्ति भागवतम को सुन सकता है। वो बहुत महान व्यक्ति माने जो भागवत को सुनता है। और जो भागवत को औरों को जोड़ता है सुनने में, वो उससे भी अधिक भाग्यवान है, उससे भी अधिक महान है जो औरों को जोड़ता है कि आप भी सुनो भागवत। सोचो, उससे भी महान है वो। इससे भी महान वो व्यक्ति कि जो भागवत बोलता है, जो भागवत का संदेश उच्चारण है। आप सोचो कितना महान होगा वो। और उससे भी महान व्यक्ति वो है कि जो औरों को भागवत बुलाता है, जो भागवत बुलाने के लिए औरों को प्रेरणा देता है भागवत बोलने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम के जो श्लोका है इतने मंगलमय है कि उनके उच्चारण से ही स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं तुरंत। जब चैतन्य महाप्रभु ने गोपी गीत का ये श्लोक सुना था, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो ये कथा अमृतम के विषय में जब उन्होंने सुना, इसका मूल अर्थ यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस भागवत कथा जो है, भगवान की कथा जो है, उस कथा को लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसलिए संसार के सबसे उदार व्यक्ति माने जाते हैं।
भूरिदा जना का अर्थ होता है कि अत्यंत उदार है। कौन? भगवान के भक्त। इनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई शत्रुता नहीं होती। इसलिए तो वैष्णव होते हैं ना। यही वैष्णव का क्वालिटी होना चाहिए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये बात को सुना तो तुरंत वो प्रतापरुद्र राजा जो कि ये बोल रहे थे उनको जोर से गले लगा दिया। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे एक भूरिदा जना है जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। उनके हृदय में हमेशा एक ही भावना थी, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु का संदेश औरों तक पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी भूरिदा जना प्रकट हुए हमारी आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में, उसमें श्री प्रभुपाद ने वो कार्य किया है। हालांकि वो इसका श्रेय परंपरा को देते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कार्य किया है कि जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी उन्होंने स्वयं पूरा किया। श्री प्रभुपाद भगवान के द्वारा भेजे गए वैकुंठ मैन माने जाते हैं, क्योंकि कल ही मैं किसी से चर्चा कर रहा था, परसों या कल, श्री प्रभुपाद हर एक बात में पूर्ण ज्ञान रखते थे आध्यात्मिक विषय में, इवन मैनेजमेंट में भी। प्रभुपाद जब कोई स्टेटमेंट देते थे, जब कोई गाइडलाइन बनाते थे, जो समिति उन्होंने बनाई टीबीसी, जो नियमावली उन्होंने तैयार की, उसमें बाद में कोई अमेंडमेंट नहीं डाला कि अब ये चेंज करना पड़ेगा, ये नियम वो नियम चेंज करना पड़ेगा। 4 नियम बनाए तो वो 4 नियम 10,000 साल तक रहेंगे। 7 उद्देश्य बनाए इस्कॉन संस्था के तो 7 उद्देश्य 10,000 साल तक रहेंगे। हम 10,000 साल तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कलयुग में 10,000 साल के बाद धर्म का नामो निशान नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद के हम शिष्य या प्रशिष्य हैं, और इसलिए हमसे ज़्यादा दूर नहीं प्रभुपाद। जो व्यक्ति श्री प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है वो व्यक्ति प्रभुपाद के पास करीब ही रहता है। इसलिए सब भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 1000 बार हम आपसे विनती कर चुके हैं, फिर भी कर रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भगवत गीता, भागवतम इत्यादि जो प्रभुपाद के ग्रंथ है, वो केवल शोभा के लिए नहीं है। उसको खोल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम प्रभुपाद की बात को समझ पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समझ पाएंगे, तो हमें वैष्णव के गुणों को अनुकूल कर पाएंगे, विनम्रता का पालन कर पाएंगे, ध्यान से जप कर पाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़े। और जो भक्त लोग श्री प्रभुपाद के इस मिशन को आगे फैलाने के लिए अपना जीवन दे चुके हैं, वो भी प्रभुपाद के निजी सेवक है। इसलिए प्रभुपाद को हम उन भक्तों को जो प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं, उन भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उनको असिस्ट करो। उनका उद्देश्य वही है जो प्रभुपाद का उद्देश्य है।
प्रभुपाद का उद्देश्य भी वही है जो 6 गोस्वामियों का है। 6 गोस्वामी का काम क्या था? नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण हो, सद्धर्म संस्थापक हो। नाना शास्त्र विचार बहुत सारे, कल हमने मनाया था रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभावती थी। तो नाना शास्त्र विचार, सब प्रकार के शास्त्र को पढ़ करके उस पर विचार करते थे, और उसमें से हम लोग के लिए, कलियुग की प्रजा के लिए उत्तम वस्तु क्या है वो उन्होंने हमें निकाल करके दिया। सुधर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिणो, उनका उद्देश्य क्या था? लोगों का हित करने का, ये भावना थी उनके। लोकानाम हितकारिणो, द्वेष नहीं था उनका। धीरे धीरे जनप्रिय, त्रिभुवन मान्यो शरण्या करो। नेक्स्ट क्या है? श्री चैतन्य कृपा भरो। और ये कार्य वो क्यों कर पाए थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति संचालित किया था। ये ऐसे महात्मा है ये 6 गोस्वामी जिनको चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त थी। और ऐसा नहीं कि उनको, ये प्रभुपाद भी उसी प्रकार के महात्मा जिनको महाप्रभु की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त थी। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो मान्य शरण्या करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदे नमत्तारे। और राधा कृष्ण के चरण कमल के रस का आनंद निरंतर वो ग्रहण करते थे। तो ये ऐसे कुछ 6 गोस्वामी, कल हमने करीबन 2-2.5 घंटा इनके गुणगान गाए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और सब मिलाकर करीब 4 घंटा, 3.5 घंटा हमने ये प्रोग्राम किया था कल इनकी स्मृति में। इट वॉज सो नाइस। भक्त इतने बहुत रस से भरा हुआ था। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा था कि हमें श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, प्रभुपाद के प्रति हमारा जो प्रेम है, उसको भी हमें अनुकूल करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने, हमने ये 6 गोस्वामी हमें कैसे, किसने दिए, किसने मिले, किसके द्वारा दिए गए? प्रभुपाद ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया ना। बाकी हम थोड़ी जानते थे 6 गोस्वामी को। प्रभुपाद ने मिलाया हमें कि ये देखो ये 6 गोस्वामी है। प्रभुपाद ने हमें दामोदर लीला सुनाया। प्रभुपाद के पुस्तक कृष्ण बुक पर आपने पढ़ा होगा या भागवत पढ़ा होगा। क्या उसके पहले आप कभी जानते थे कि ये कभी यशोदा माता ने कृष्ण को बांधा था? आप कभी जानते हो इस चीज को? नहीं। श्री प्रभुपाद के प्रति हमारा बहुत विशेष ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो कृष्ण दामोदर लीला के माध्यम से, दामोदर लीला में अनेक संदेश है, जो कि आज हम कुछ मिनटों में दामोदर लीला का पूरा चर्चा तो नहीं कर सकते। किंतु आप सब भक्त जैसे तो हर साल सुनते हो दामोदर भगवान की कथाएं, लेकिन फिर भी सुनने में बड़ा मधुर लगता है। क्योंकि नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, दामोदर भगवान के गुणगान में दामोदर अष्टक अत्यंत प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग कुछ दिनों के बाद गाना शुरू करोगे। तो एकदा गृहदासीषु, ऐसे अनेक अनेक लीला रोज होती थी, जिसमें से शुकदेव गोस्वामी ने एक लीला को चुन करके हमें सुनाया। भगवान की अनेक लीलाएं होती है, लेकिन सबका वर्णन करना तो असंभव है। इसलिए उन्होंने कुछ चुन चुन कर कुछ लीलाएं बताई, जिसको 89 लीलास बोलते हैं ना कृष्ण बुक में, 89, 90 जो भी है। तो चुन चुन कर, सिलेक्टेड, नॉट ऑल, सिलेक्टेड।
तो इसलिए कहा गया है एकदा, एक दिन ऐसा हुआ, एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, गृहदासीषु। वेल, गृहदासीषु का अर्थ होता है कि उन्होंने सब दासियों को दूसरे सब कामों में लगा दिया था यशोदा माता ने सुबह, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वयं ही भगवान कृष्ण के लिए मक्खन खुद बनाए। इसके पीछे भी कुछ कारण थे। हमारे आचार्य कहते हैं कि उनको हमेशा कंप्लेंट मिलती थी ना बार बार, ये मक्खन चोरी करता है, मक्खन चोरी करता है। तो बोले मैं खुद ही बनाऊंगी, फिर कह रहे वो सबसे अच्छा मक्खन बनाऊंगी, फिर क्यों चोरी करेगा। और जब वो इस तरह से मक्खन को बना रहे थे तो ये ब्रजवासियों का स्वभाव है कि वो लोग कृष्ण लीला का ध्यान करते हैं निरंतर। कृष्ण उनके हमेशा मन में रहते हैं। क्या कहते हैं हमारे आचार्य, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त, उनके हृदय में सदा गोविंद विश्राम। उनका अभी हम गा रहे थे ना, ध्यान मंगलम, अभी गा रहे ध्यान। वो लोग का मन हमेशा कृष्ण और उनकी सेवाओं के ध्यान में मग्न रहते हैं। ध्यान मंगलम, निरंतर उनका ध्यान उसमें रहता है। ध्यान, हम बहुत सारी चीजों को मेडिटेट करते हैं ना, पूछ ली कई बातों को, हमारे अपने भूतकाल को, या फिर हम किसी और की जीवन कथाओं को, या इस प्रकार से ध्यान करने के लिए बहुत सारे विषय हमारे सामने होते। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण का ध्यान करते, कृष्ण लीला का, चैतन्य लीला का ध्यान करते, प्रभुपाद लीला का ध्यान करते, भगवान के सेवा के विषय में निरंतर ध्यान करते रहते। यही तो चेतना का परिवर्तन बोलते हैं ना, जिसको हम कृष्ण भावना कहते हैं ना। ये कृष्ण भावनामृत क्या है? चेतना का परिवर्तन। जो चेतना आज विषयों में लिप्त है, जो चेतना हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लिप्त है, उस चेतना को हमें कृष्ण चेतना में परिवर्तित करना है। अगर हम इसको कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर पाएंगे तो हम सबसे सफल व्यक्ति गिने जाएंगे, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे सफल होता है हर एक कार्य में जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण चेतना में स्थिर होता है। अन्यथा वो जो कार्य भी करेगा वो सारा कार्य उसका केवल श्रम माना जाएगा, उसमें उसको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, उसका जीवन विफल हो जाएगा। तो लेकिन ब्रजवासी तो इस बात से पूरी तरह से अभिज्ञ थे, जानते थे पूरी तरह से इसको, तो निरंतर कृष्ण लीला का गान करते थे। तो मानो जैसे मटके में से जो गुर गुर ऐसे आवाज आती थी, जो बेलने के क्या मंथन करने से, तो मृदंग की जैसे मृदंग जैसा आवाज आ रहा था, है ना, जैसे होता ना धागुर गुर 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 धागुर गुर धागुर गुर धागुर गुर, ऐसे आवाज गुर गुर आवाज आ रहा था मटकी में से। और यशोदा माता के जो कंगन होते हैं ना, वो कंगन का आपस में टकराव से करताल की ध्वनि प्राप्त हो रही थी, है ना। तो करताल और मृदंग ये दोनों आपस में मिल गए और यशोदा माता के लिए बजने शुरू हो गए। और यशोदा माता की इस सुंदर काव्य को सुन करके, सुंदर संगीत को सुन करके, उनके सिर में जो फूल की शोभा थी वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। उनके अस्त्र वस्त्र शिथिल होने लगे, क्योंकि उनको श्रम होने लगा था, इतना जोर जोर से मंथन कर रहे थे, प्रस्वेद बिंदु उनके शरीर पर आने लगे। तो इस तरह से यशोदा माता बहुत ही सुंदर
ढंग से गुणगान गा रहे थे अपने बेटे का। और वो जो मक्खन था वो भी स्पेशल मक्खन था। वो जो मक्खन था वो ऐसा माना जाता था कि नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। तो 9 लाख गाय में से कुछ गिनी चुनी गाय ऐसी थी कि जो सबसे अलग दूध देती थी, और उनको बहुत खुशबू वाला घास खिलाया जाता था। क्योंकि वो खुशबू वाला घास खाती थी तो जो उनसे दूध आता था वो भी फ्लेवर मिल्क आता था, पहले से ही फ्लेवर खुशबू वाला। और उसमें से अगर मक्खन बनेगा तो कितना मीठा होगा, है ना। फ्लेवर मक्खन पहले से ही बाय डिफॉल्ट। तो ये स्पेशल मक्खन भगवान के लिए बन रहा था। तो यशोदा माता जी को इस बात ये सुबह सुबह इस तरह से कर रहे थे। ये बात मैं एक्चुअली संक्षेप में बता रहा हूँ, तो बहुत डिटेल में कथा तो। लेकिन फिर कृष्णा नींद में से उठे, उठ करके देखा माता तो उनके पास नहीं है। ऐसे देखा आजू बाजू में, देखा आजू बाजू, देखा कहीं पर है नहीं। तो तुरंत बाहर कमरे में आए, जैसे ऐसा छोटा बच्चा आता है कमरे में आकर माँ को ढूंढते, फिर आके खड़े रह गए सामने। तो यशोदा माता ने देखा कि उनका बेटा जग गया और खुद न खुद आ गया, और आके क्या किया, आ करके जो मंथन हो रहा था, जो उखल था, जिससे क्या बोलते, मंथन करने का जो मथनी था, वो मथनी को पकड़ लिया। स्टॉप, बस रुक जाओ। तो नहीं चाह रहे थे तुम मंथन करो। छोटा सा बच्चा था। हमारे आचार्य कहते हैं कि इतने सारे शास्त्रों का मंथन करने के बाद अंत में आपको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्राप्त होंगे। तो अभी इतना सारा मंथन करने की क्या आवश्यकता है? जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम्हें और किसी चीज की क्या आवश्यकता है ना। जब कृष्ण आपके सामने है तो तुम छोटे मोटे विषयों के पीछे क्यों भागते हो? ज्ञान और क्या बोलते हैं, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। तो ज्ञान और कर्म के पीछे क्यों भागते हो? भौतिक इच्छाओं के पीछे क्यों भागते हो? क्यों चाहिए तुम्हें ये? कितना जैसे कई बार एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप जगन्नाथ भगवान के पास जाके बोलोगे एक छोटा सा काम करना है, क्या भाई 7,000 रुपये का नौकरी, मेरा इंटरव्यू दिया है, वो पास करवा दो ना। क्या मजाक कर रहे हो क्या? जगन्नाथ जी से मजाक कर रहे हो? ये 14 भुवन के जो मालिक है, जो सारी सृष्टि, जगन्नाथ नाम ही उनका जगन्नाथ है। अभी उनके पास जाकर के आप मांगोगे बोले इतना एक छोटा सा काम कर देना? क्या मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति। ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। क्या ये मांगने, भगवान के पास जाके ये मांगोगे तुम? ठीक है, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार, जो भी इच्छा आपकी पूरी कर देंगे भगवान, आप अगर उनकी इच्छा है तो। लेकिन कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण के सिवा कुछ मत मांगो, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं खुद कह रहे जब मुझे प्राप्त करोगे तो और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी फिर। ये शरीर है तो इसकी डिमांड है ना, लेकिन जगह अगर आपका ये शरीर आध्यात्मिक बन जाएगा तो फिर आप सच्चिदानंद जीवन जियोगे। दुख कष्ट, कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं ना। क्यों ये शरीर को क्या फायदा, शरीर में रहकर क्या करना है? आप हम में से कितने लोग हैं कि जो बीमार नहीं होते कभी? होते है ना, सब बीमार होते हैं ना। ऐसा होता है कि कोई बीमार नहीं? मैं तो सुना था बीच में कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब हम बीमार नहीं होते। ऐसा नहीं कि कभी स्वस्थ हुआ कभी बीमार, ऐसा नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम बीमार नहीं होते, रोज बीमार होते हैं। कभी दांत में दर्द होता है, कभी डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, कभी बाल का प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है, या सो मेनी प्रॉब्लम्स है ना। संपूर्ण स्वस्थ तो कोई होता ही नहीं है। क्यों, क्या करना है फिर से? अभी देखो, इनको पूछो 2 महीना बीमार हो क्या है? कैसा बीमारी कोई आनंददायक वस्तु है? उसमें को थोड़ी अच्छा लगता है
ना साधु संग हो सकता है, ना भक्तों के साथ मिल सकते हो। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी बीमार होता है ना, जैसे मैं अभी बीमार हूँ, तभी मुझे इज नॉट कंफर्टेबल। बीमारी कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये शरीर को करना क्या है, क्यों क्या करना है शरीर को? भगवान की सेवा में उपयोग करो, जितना चले तब तक ठीक, ना चले तो भगवत धाम हरि हरि, है ना। करना क्या है शरीर को? सेवा के लिए तो है, इसलिए भगवान की सेवा में लगो, भगवान की सेवा करो। तो यश कृष्ण ने पकड़ लिया, मत करो ये काम। फिर यशोदा माता को कहा कि मुझे भूख लगी है। तो यशोदा माता ने देखा कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, आई मीन ऑफ कोर्स छोटा ही था, लेकिन अब तो देखो मुझे डिमांड कर रहा है कि मैया तुम मत करो ये काम, तो माता ने उनको अपनी गोद में ले लिया। अपनी गोद में लेकर के उनको दूध पिलाने लगे, तो कृष्णा और यशोदा माता, इन दोनों के बीच में प्रेम का स्पर्धा शुरू हो गया। कृष्णा माता का दूध पीने लगे अनलिमिटेड, पीते ही रहे। और यशोदा माता का प्रेम भी कृष्ण के सामने अनलिमिटेड था। तो यशोदा माता के स्तनों से जो दूध है वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी निकल ही जा रही है, अनलिमिटेड। जैसे मानो कृष्ण का अभिषेक कर रहे हो, इतना दूध निकल रहा था उनके स्तनों से। तो जैसे मानो कृष्ण तो बोले कि मैं तो जन्म ही लिया है तुम्हारा दूध पीने के लिए, मैंने तो ये अवतार, मैं कृष्ण के रूप में जन्म ही लिया कि यशोदा माता का दूध पीऊंगा, इसी के मेरा जन्म हुआ है। तो दोनों के बीच में स्पर्धा होने लगी और एक भी हारने को तैयार नहीं थे। दो में से कोई हारने को तैयार नहीं है। दोनों का प्रेम भारी है एक दूसरे पर। लेकिन बाद में यशोदा को ध्यान आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध गर्म रखने को रखा है। हाँ, अब अटक जाएगी ये स्पर्धा। तो यशोदा माता ने तुरंत कृष्ण को भूमि पर रख दिया। माय गॉड, कृष्ण वाज सो हाईली इंसल्टेड। भूमि पे रख दिया कृष्ण को और दौड़ करके चले गए उस चूल्हे पे रखे हुए दूध को गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए। कुछ आचार्य कहते हैं जब दूध गर्म हो रहा था तो कृष्ण को देखा ये तो यशोदा माता का दूध पी रहा है, अब यही पूरा दूध पी जाएगा तो हम बेकार में ही उबल रहे। हम लोग का उबलने का तो व्यर्थ हुआ ना। हम लोग क्यों उबले, इतनी गर्मी में हम तपस्या क्यों करें? तपस्या है ना, गर्मी के ऊपर खड़ा रहना, अग्नि के ऊपर खड़े रहे थे वो लोग, तपस्या है ना ये तो क्यों करें तपस्या? अब तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बेकार है जीवन कृष्ण सेवा के बिना। अगर इस जीवन में अगर आप कृष्ण सेवा नहीं कर सकते तो इस जीवन का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। अगर आप प्रभुपाद की सेवा नहीं कर सकते, आपके आध्यात्मिक गुरु का आदेश का पालन नहीं कर सकते, तो हमें शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। इसलिए वो दूध बेचारा सोचने लगा कि इस जीवन का क्या उपयोग है। तो वो तो चला आत्महत्या के मार्ग पे। तो ऊपर से दूध उबल करके चलो अब अग्नि में हम अग्नि स्नान कर लेंगे, जिंदा ही जल जाएंगे, नहीं चाहिए हमें ये शरीर। तुरंत अग्नि में कूद पड़े। तो जब उबल गया दूध तो दूध गिरने ही वाला था। तो यशोदा माता ने सोचा नहीं नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो। भक्त वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। यशोदा माता खुद तो दूध दे रहे थे, लेकिन वो बेचारा दूध जो था वो दुखी हो रहा था, जो उबल रहा था। तो उस पर दया करके यशोदा माता ने वो दूध को बंद कर दिया कि तुम्हारा भी उपयोग करेंगे, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा भी सेवा लेंगे। भक्तों का ये स्वभाव होता है कि वो
सेवा औरों को बांटता है। भक्त अगर किसी एक भक्त दूसरे भक्त की प्रगति पर अगर दुखी या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वो तो कली चेला है, कलयुग का चेला है, वास्तव में भक्त नहीं है। ऐसा स्पष्ट लिखा है। सुनने में कई बार कड़वा लगता है ये चीज सुनने में, लेकिन यही सत्य है कि वो भौतिक दृष्टि से केवल धोती तिलक कुर्ता वगैरह सब पहना हुआ है, लेकिन वो वास्तव में कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण भक्त कभी भी किसी भक्त की आध्यात्मिक प्रगति से थोड़ा सा भी दुखी नहीं होता, रादर वो प्रसन्न होता है और प्रसन्न होता है। यही भक्त का स्वभाव है। तो यशोदा माता बहुत कृपा करके उसको दूध को बंद किया, लेकिन कृष्ण यहाँ पर बहुत परेशान हो गए। क्या फायदा, मैं अभी अभी कह रहा था कि मैं तो जन्म लिया है तुम्हारा दूध पीने के लिए और तुम मुझे भूमि पर छोड़ दिया। क्या तुम्हारे लिए चूल्हे पे रखा हुआ दूध तुम्हारे बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे पहले पता होता तो तुम्हारे यहाँ में आता ही नहीं, मैं और किसी यशोदा के पास चला जाता और किसी माता के पास जाता। तुम ऐसा किया मेरे साथ, इतना लाल लाल आंख हो गया और होठ दांत आपस में भीगने लगे क्रोध में आकर के। अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, माता ने ऐसा किया मुझे, यू नो, अभी ऐसा किया तो बदला तो बनता ही है। अब मैं कुछ तो करूंगा। अभी क्या करेंगे, अभी छोटा बच्चा क्या करेगा? तो आसपास में से एक पत्थर लिया, बोले ये मटकी जो है कुछ नुकसान किया जाना चाहिए ना, तो मटकी को पत्थर मार के तोड़ दिया तो सारा फैल गया, मक्खन छाछ वगैरह सब फैल गया सब जगह। और फिर बाद में लगा कि ये तो बड़ा काम हो गया तो सबने तो तोड़ दिया मक्खन की मटकी को, तो अभी तो क्या होगा पता नहीं। क्या करना चाहिए फिर, क्या करना चाहिए? भागो यहाँ से, है ना। अभी यहाँ पर हम नहीं रह सकते, अभी हमारी पिटाई हो जाएगी। तो कृष्ण को डर लगने लगा। तो कृष्ण हालांकि वो स्वयं भगवान है, फिर भी डर गए यशोदा माता से, क्योंकि बालक के रूप में थे। तो डर के मारे अभी भागे भागे, कहाँ जाऊं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, कहाँ जाऊं, सोच रहे थे किस दिशा में जाऊं, किस, हाँ गुड आइडिया, स्टोर हाउस में चले जाता हूँ जहाँ पर सारे मक्खन वगैरह सब रखा हुआ है, वहां पर चले जाता हूँ। और बीच में कुछ मक्खन बंदरों को भी खिला दिया। तो ऊपर चढ़ गए छुप करके। यशोदा माता आके देखा, अरे मटकी टूट गया। कुछ आचार्य कहता है कि यशोदा माता से नाक पे हाथ रखा था, उंगली रखी थी अपनी फर्स्ट फिंगर से नाक पर हाथ रख करके सोचने लगे, अरे कि मटकी तोड़ दी और लल्ला इधर नहीं, तो कौन करेगा ये काम, किसने किया ये काम? इसमें सोचने की वही बात है, वही बदमाश है और कौन है। आज इसको नहीं छोड़ेंगी। अगर आज ऐसा करेगा तो आगे जाके क्या करेगा? मैं उसकी माँ हूं, उसको लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन पुरुष उत्तम होगा तब उत्तम मानेंगे ना लोग उसको उत्तम तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, बाद में पुरुषोत्तम बनेगा। यशोदा माता सोचने लगे कि इसको संस्कार ही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कोई करता है तो लकड़ी लेकर दंड देने के लिए यशोदा माता दौड़े उसके पीछे। और जब उसके पीछे दौड़े तो देखा को छुपा हुआ है। तो फिर यशोदा माता को देख करके बहुत तेजी से भागे कृष्ण, और यशोदा उनके पीछे। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ के इतना भयभीत हो गए, इतना भयभीत हो गए। कृष्ण बोले, मारना मत, मारना मत, मारना मत। तो कहा कि क्यों तोड़ा है? बोले वो गोपाल चंपू में लिखा है, बोले मैंने थोड़ी तोड़ा है, तुम तो तेजी से गए दूध लेने के लिए, तो तुम्हारा जो नुपुर है वो टकरा गया, इसको टूट गया। मैंने थोड़ी तोड़ा है उसको, बस टूट गया। वो तो शुक्र करो
कि जब टूट गया तो ये मक्खन और छाछ फैल गया, सारे बंदर आ गए थे खाने के लिए। मैंने उन लोग को रोक लिया कि भाई ये मक्खन को खाओ मत, ये तो मैया का मक्खन है, इसको खाना मत, इसको छूना मत। तो मैंने उन लोग को रोक लिया। तो यशोदा माता एक तो मटकी फोड़ता है, ऊपर से झूठ बोलता है, मुझे मूर्ख बना रहा है। हाँ, मैं तुझे बराबर जानती हूँ कि तू तेरे बंदर जैसा ही है, तुझे बंदरों से बड़ी दोस्ती है, तो तुझे बंदर बहुत अच्छे लगते हैं। पूर्व जन्म में भी बंदरों के साथ रहा था ना। तो ये बंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो कृष्ण बोले, अरे मैया, अगर तुम ऐसा बोलोगी कि मुझे बंदर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बंदर जैसा हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगा? चला जाता हूँ फॉरेस्ट में, वन में रहूंगा, पेड़ पे रहूंगा, तेरे घर पे नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, आज के बाद अपना रिश्ता खत्म। तो यशोदा माता सोचने लगे, हाय हाय, ये सच में भाग जाएगा क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं। बाद में फिर देखा कि कृष्ण बहुत ज्यादा डर गए हैं, तो उन्होंने अपने हाथ की जो लकड़ी है, जो छड़ी स्टिक, वो फेंक दिया। और फिर सोचा कि इसको आगे, अभी तो बोल रहा है कि जंगल में चला जाऊंगा, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, इससे अच्छा है कि इसको बांध दिया जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे छोड़ दे, मटकी तोड़िए, तो उसको कुछ तो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो कृष्ण को बांधने का निर्णय लिया यशोदा माता ने, और फिर उखल के साथ बांधने का शुरू किया। जब उनको बांधना शुरू किया तो क्या देखा गया, जो रस्सी थी वो 2 उंगली छोटी थी। हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं। कृष्ण को केवल एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से जानता है। कौन है वो व्यक्ति? स्वयं कृष्ण, और कोई उनको ठीक से पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। तो कृष्ण को पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता, तो बांधने की तो बात ही छोड़ो। तो श्रीमती यशोदा माता जो थे, उन्होंने भगवान को बांधने का प्रयास किया, उसमें 2 उंगल छोटी सी रस्सी। तब आचार्य कहते कि पहला इसलिए माना जाता है उंगली कि अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, आप भगवान को सही में आकर्षित करना चाहते हो, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आप सफलता कैसे मिलेगी आपको? हाँ, बातें बड़ी बड़ी करना तो सबको अच्छा लगता है, सलाह देना भी बड़ा अच्छा लगता है सबको, ये करो वो करो, लेकिन हमें खुद प्रयास करना पड़ता है ना। अगर हम खुद प्रयास करेंगे तब कृष्ण देखेंगे कि यस, दिस मैन इज वर्किंग। खुद प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। हमारे प्रयास से अगर भगवान कृपा करके प्रसन्न हो गए तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा उंगली क्या है? कृष्ण स्वयं कृपा करके बंध जाएंगे, अन्यथा बांधना असंभव है। भगवान को कभी ऐसे प्रसन्न नहीं किया जाता। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? उनकी सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो, खुद प्रयास करो। और जब आप प्रयास करोगे, आपके गंभीर प्रयास भगवान देखेंगे, तो भगवान आपके प्रयास से प्रसन्न होंगे और आपको अधिक सेवा देंगे, आपको और कृपा देंगे, आपको और संगति देंगे। तो इस तरह से आपका आध्यात्मिक विकास होगा। तो भगवान यशोदा माता ने उनको बांध दिया, भगवान ने कृपा कर दिया, सारे घर की सारी रस्सियां लाके पूरा दिन निकल गया बांधने की पूरी लीला में। शाम तक जाके भगवान ने उसको बांधा, यशोदा ने बांधा भगवान को। तो हमारे आचार्य ने कहा कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को बांधा जा सकता है। आपका विद्वत्ता काम में नहीं आएगा, आपका सुंदर स्वरूप काम में नहीं आएगा, आपका मटेरियल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो काम में नहीं आएगी, आपका धन और आपका ऐश्वर्य ये काम में नहीं आएगा। आप कितने प्रसिद्ध हो समाज में, फेसबुक पे आपके कितने लाइक्स है,
इंस्टाग्राम और सब में कितने आपके फॉलोअर्स है, ये आपको काम में नहीं आएगा। काम में क्या आएगा? केवल भक्ति, यही काम में आएगा। और कुछ अगर आप नहीं जानते, भालो मंदो नहीं जानी सेवा मात्र करी। अच्छा क्या है बुरा क्या है कई बार नहीं पता, कोई बात नहीं, सेवा करो, भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होता है, और किसी कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अगर आप शुद्ध बनना चाहते हो, अच्छे प्रचारक बनना चाहते हो, तभी भी आपको अपनी भक्ति को ही सुदृढ़ करना चाहिए, तभी आप अच्छा सेवा कर पाओगे। तो भक्ति बद्धम, इस आगे फिर और कथा भी है भक्ति को रिलेटेड, कि भगवान यशोदा मदन जैसे बांध दिया, तो बाद में फिर भगवान रोहिणी बलराम पालना शुरू कर दिया। दिन के अंत में बलराम भी आए थे, फिर यशोदा माता से कुछ बातचीत हुई। यशोदा ने कहा कि बेटा एक शब्द तुम बोलना मत, अगर एक शब्द तुम बोलेगा तो अभी एक बाजू कृष्ण है, दूसरी बाजू तुम्हारी बारी हो जाएगी, तुम्हें बांध दूंगी, तो तुम चुप हो जाओ एकदम, नो डोंट एडवोकेट, उनकी अनुशंसा मत करो कृष्ण की। तो इस तरह से यशोदा माता ने बांधा, लेकिन बाद में फिर भगवान उस उखल को गिरा करके दो बड़े अर्जुन वृक्ष थे उसको तोड़ दिया, और वो अर्जुन वृक्ष जो गिर गए थे वो नल कुंवर और मणिगिरी पूर्व जन्म में थे। तो उनसे बहुत बड़ी पूरा कथा है जो हम कभी और दिन चर्चा करेंगे। सो दामोदर भगवान की